हाय एवरीवन, आप लोग का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल सागर स्टडी मटेरियल में। तो आज हम आप लोग के लिए फिर से एक नए विद्या गेस पेपर का लेके आए, जो कि आज होने वाला है सेमेस्टर 4 का। जितने भी स्टूडेंट जो सेमेस्टर 4 में हैं वैसे स्टूडेंट का आज हम विद्या गेस पेपर यहाँ पे लेके आए हैं। अगर आप लोग यहाँ पे सेशन देख रहे होंगे तो 27 से 27 सेशन 2023 से 27 सेशन का यहाँ पर विद्या गेस होने वाला है। किस पेपर का विद्या गेस होगा आगे आप लोग का पता लग जाएगा। अगर चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको किन किन विषयों का विद्या गेस पेपर चाहिए। सारा का हम एक एक करके विद्या गेस पेपर सब लाने का प्रयास करेंगे आप लोग के लिए, ताकि आप लोग एग्जाम की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर पाएँ। तो यहाँ सेशन आप लोग का जो सेमेस्टर 4 का है वो सेशन है 2023 से लेकर 27 सेशन है। तो आज हम आप लोग के लिए एक जो सब्जेक्ट जो पेपर है आप लोग का वो है वीएससी पेपर। जिन भी स्टूडेंट का वीएससी पेपर जो इन्वायरमेंटल स्टडी है, पर्यावरणीय अध्ययन, जो पर्यावरण की जो अध्ययन इन्वायरमेंटल स्टडी है वीएससी पेपर, वैसे स्टूडेंट के लिए आज हम विद्या गेस पेपर लाए हैं। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग का एईसी पेपर, जो एईसी पेपर आप लोग का है वो किस चीज़ का कौन सा पेपर है, कमेंट में जरूर बताइए ताकि हम उसका भी विद्या गेस पेपर ला सकें। अब और आप लोग का जो भी मेजर पेपर है, किन किन मेजर पेपर के लिए आप लोग का विद्या गेस पेपर चाहिए कमेंट जरूर कीजिए, ताकि हम सारा एक एक करके लाने का प्रयास करें। और इसका जो विद्या गेस पेपर का जो पीडीएफ है ना, वो हम टेलीग्राम ग्रुप में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप दोनों जगह डाल देंगे। आप लोग कमेंट कीजिए वीडियो में कि हमको ये चीज़ का पीडीएफ चाहिए विद्या गेस पेपर का, वो हम डालने का प्रयास करेंगे। तो इन्वायरमेंटल स्टडी का आज हम सारा एक एक करके सारा पॉइंट बाय पॉइंट हम देखने वाले हैं। इसमें जो क्वेश्चन जो डाला गया है उस क्वेश्चन के बारे में आज हम देखेंगे कि किस टाइप से और कितना सारा क्वेश्चन जो पर्यावरणीय जो अध्ययन है इसमें डाला गया है। वीएससी पेपर है ये। तो चलिए देखते हैं इसमें किस प्रकार से डाला गया है। तो सर्वप्रथम यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट पॉइंट में, तो यहाँ पे आप लोग को जो दिया गया है यहाँ पे कोर्स ऑफ स्टडी यहाँ पे है। इधर आप लोग का पूरा इन्वायरमेंटल स्टडी का जो है वो सारा सिलेबस जो दिया गया है कि क्या पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है उसके बारे में। यहाँ पे सेशन यहाँ पे देख लीजिएगा 27 से 27 सेशन है। ये चीज़ में आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। और यहाँ पे देख लेते हैं, चलिए फर्स्ट सारा एक एक क्वेश्चन के बारे में हम इसका खाली अभी बताएंगे। इसके बाद में जो होगा सारा एक एक करके आंसर भी हम बताने का प्रयास करेंगे कि किस टाइप से इसमें आंसर होगा उसके बारे में। तो इन्वायरमेंटल स्टडी जो पर्यावरणीय अध्ययन है उसका फर्स्ट जो क्वेश्चन विद्या गेस से लिया गया है ये है ओजोन परत से लिया गया है कि ओजोन परत के क्षरण का मुख्य कारण क्या है। मतलब इसमें आप लोग को बतलाना है कि ओजोन परत किस प्रकार से इसका विनाश हो रहा है और किस प्रकार ओजोन परत में छिद्र आ रही है उसके बारे में यहाँ पे एक पॉइंट को यहाँ पे बतलाना है और कैसे हो रही है उसके बारे में। इसका जो कारण है कि और किस प्रकार से प्रभाव पड़ रही है सारे एक पॉइंट के बारे में इसमें लिखना है और बतलाना है। तो चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि किस प्रकार से दिया गया है, क्योंकि जितना भी विद्या गेस पेपर है ये इसका हम केवल अभी क्वेश्चन बता रहे हैं, बाद में हम सारा एक एक करके आंसर बताते चले जाएंगे। यहाँ पे जो सेकंड नंबर में क्वेश्चन है वह है मृदा अपर्दन क्या है और मिट्टी अपर्दन के प्रकारों का वर्णन करना है। जो मृदा अपर्दन है इसके बारे में लिखना है कि किस प्रकार से मिट्टी अपर्दन हो रही है या फिर मिट्टी का जो अपर्दन हो रही है उसके किस प्रकार से कौन कौन से प्रकार हैं और इसका क्या कारण है, इसके बारे में यहाँ पे लिखना है। तो चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कि थर्ड नंबर क्वेश्चन में किस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ थर्ड नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है ये है पारिस्थितिकी तंत्र से लिया गया है कि पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र क्या है और इसकी संरचना एवं कार्यों की व्याख्या करना है। जो पारिस्थितिकी तंत्र या फिर पारितंत्र ये दोनों ही सेम होता है, इसका क्या है कि नहीं है इसके बारे में और इसकी संरचना किस प्रकार से है, इसकी संरचना किस प्रकार से है, कार्य इसका क्या है उसके बारे में यहाँ पे बतलाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे इसमें केवल जो भी विद्या गेस पेपर में जो क्वेश्चन दिया गया ना, क्वेश्चन ही हम सिर्फ बता रहे हैं, सारा आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये नहीं कि अभी हम इसका पूरा एक आंसर बता रहे हैं, वैसा नहीं है। यहाँ पे है जो अगला क्वेश्चन है वहाँ यहाँ पे है पर्यावरणीय अवनयन से क्या आशय है और इसके कारणों की व्याख्या करना है। जो पर्यावरणीय जो अवनयन है उससे आपको क्या आशय है, इसके परिभाषा को लेकर इसके पूरा कारणों का विवेचना करना है। अब यहाँ पे देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से होने वाला है। ये सारे आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा कि जो भी आप लोग का जो इसमें है वीएससी पेपर जो वीएससी पेपर है उसका हम इन्वायरमेंटल स्टडी जो है उसके बारे में बता लें। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीएससी पेपर आप लोग का और अदर में अगर होगा तो कौन सा विषय है उसके बारे में, ताकि हम भी उसका जो विद्या गेस पेपर है उसका हम ला सके। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है वायु से लिया गया कि वायु प्रदूषण के स्रोतों एवं कारणों की व्याख्या करना है कि वायु प्रदूषण किस प्रकार से हो रहा है और इसका अगर प्रदूषण हो भी रहा है तो इसका बाद में क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसका कारण क्या है, उसके बाद सारा एक एक पॉइंट को इसमें देखेंगे कि वायु प्रदूषण में क्या हो रहा है, इसका स्रोत क्या है, सारा एक एक पॉइंट को जानेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो प्रश्न है वह है वनोन्मूलन। जो वनोन्मूलन के कारणों को स्पष्ट करते हुए वनोन्मूलन के उत्पन्न समस्या का व्याख्या करना है। इसका सर्वप्रथम हम लोग इसका कारण को देखेंगे कि इसका कारण किस प्रकार से है, फिर उसके बाद हम लोग को देखना है कि उत्पन्न जो समस्या है, जो इसका कारण देखने के बाद इसका समस्या भी इसी में बतलाया गया है कि इसका समस्या किस प्रकार से है। वैसे क्वेश्चन में एक कारण को भी बतला देना है और समस्या क्या है उसके बारे में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे मृदा संरक्षण। जो मृदा संरक्षण से क्या तात्पर्य है और मृदा संरक्षण के प्रमुख विधियों की व्याख्या करना है। मतलब जो मृदा का बचाव किस प्रकार से हो इससे आपका क्या तात्पर्य है और इसका जो प्रमुख विधियां हैं कि किस प्रकार से मृदा का संरक्षण कर सके उसके बारे में यहाँ पे बतलाना है। तो ये सारे तो ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, सारा इजिली ही क्वेश्चन है। तो सारा हम एक एक करके बाद में इसका आंसर कराने का प्रयास करेंगे।
तो आप लोग एक बात और ध्यान में रखिएगा, जिन भी स्टूडेंट का जो मैनर पेपर है वो कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि मैनर पेपर हमारा ये है और मेजर पेपर जो एमसी जो पेपर है इसमें 3 आप लोग को 4 पढ़ना है मेजर पेपर, उसके बारे में यहाँ पे बतलाना है कि आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि जो मेजर पेपर है उसके कौन कौन से हैं, ताकि हम उसका भी विद्या गेस्ट पेपर ला सकें। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो झारखंड से रिलेटेड लिया गया है कि झारखंड में जल प्रदूषण के स्रोतों एवं कारणों का व्याख्या करना। आप देख रहे होंगे जितना भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं उसमें झारखंड के बारे में अगर यहाँ पूछा गया है तो जल की प्रदूषण क्या है, इसका जो कौन कौन से स्रोत है, किस प्रकार से झारखंड में जो जल है वो प्रदूषित हो रहे हैं, और साथ ही साथ इसका कारण को भी बतलाना है कि अगर जल जो प्रदूषण हो रहा है तो इसका कारण क्या है, कि यहाँ उद्योग के कारण जल प्रदूषण हो रहा है या फिर खनन के द्वारा हो रहा है या फिर वन कटाई के कारण, ये सारी चीजों को इसमें बतलाना है और देखना है। तो चलिए इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे लिखा है ओजोन परत से लिया गया। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ओजोन परत की पारिस्थितिकी महत्व की विवरण दीजिए। जो पारिस्थितिकी जो ओजोन परत की पारिस्थितिकी महत्व है कि इसमें किस प्रकार से ओजोन परत को महत्व में रखा गया है, ये किस चीज के लिए सुरक्षित किया गया है, ये कितना किलोमीटर तक है या फिर इसकी मोटाई कितनी है, सारा एक पॉइंट में इसको लिखना अनिवार्य है। तो इसके पूरा विस्तार पूर्वक से इसका विवेचना करेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला प्रश्न जो आपके सामने होने वाला है यह है जलवायु से लिया गया है कि जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी मानवीय कारकों को लिखिए। जो जलवायु जो परिवर्तन होता है उसमें जो मानवीय कारण है उसके बारे में यहाँ पे लिखना है कि जलवायु परिवर्तन किस प्रकार से हो रहा है उसके बारे में यहाँ लिखना है। फिर जो जीवाश्म ईंधन होते हैं इसका दोहन किस प्रकार से हो रहा है, सारे एक पॉइंट को यहाँ पे लिखना है। ये क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है वो भी झारखंड से लिया गया है, क्योंकि इसमें जो झारखंड से लिया गया है वह है झारखंड में जैव विविधता का अवनयन के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारणों की वर्णन कीजिए और इससे रोकने का उपाय भी बतलाना है। इससे पहले जो अवनवी जो कारण आप लोग को बताए थे इसमें है जैव विविधता के बारे में पूछ दिया गया कि इसके जो उत्तरदायी जो प्रमुख कारण कौन कौन से हैं, फिर इसके अगर कारण भी है तो इसका उपाय भी जरूर होगा, तो इसका उपाय को भी इसको रोकने के लिए रोकथाम के लिए इसका जो उपाय है उसके बारे में भी यहाँ पे लिखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो प्रश्न हमारे सामने होने वाला है वह भी झारखंड के नदियों से लिया गया है। यहाँ पे बोला गया कि झारखंड के प्रमुख नदियों का वर्णन करना है। जो यहाँ पे सब जो नदियां हैं यहाँ पे जैसे में हो गया दामोदर नदी हो गया या फिर शंख नदी हो गया, ये सारी चीज़ों का जो है महत्व को बारे में बतलाना है। फिर सारे एक इसका जो है पॉइंट बाय पॉइंट इसका उद्गम स्थल कहाँ है, फिर अंत कहाँ हो रहा है, किस नदी में मिल रही है, ये कौन महासागर में जाकर इसका जल गिरा रही है, सारे एक पॉइंट को यहाँ पे लिखना है कि झारखंड की जो प्रमुख नदियाँ हैं विशेष तौर पर वैसे नदियों का जो 4-5 नदियाँ मुख्य रूप से हैं वैसे नदियों को सारा पॉइंट बाय पॉइंट लिखिएगा और सारा इसके बारे में बतलाना है। अगर आप किसी भी अगर क्वेश्चन का अगर आप आंसर दे रहे हैं तो अगर सारा अगर पॉइंट में अगर आप लोग दे रहे हैं तो लास्ट में जो निष्कर्ष होता है ना उसे लिखना नहीं भूलिएगा, क्योंकि निष्कर्ष से आपका जो है वो पॉइंट में जो है वो नंबर बढ़ाने का कार्य करता है। क्योंकि एग्जामिनर जो है वो अगर आप निष्कर्ष लिखते हैं तो जो पूरा सार होता है ना निष्कर्ष में बसा रहता है, तो वो अगर आप लिखते हैं तो इसमें आप लोग का जो नंबर है वो बढ़ने का संभावना रहता है। अगला जो क्वेश्चन है वह है झारखंड में औषधियाँ पौधे तथा पारंपरिक उपयोग का वर्णन करना है। जो औषधि जो पौधा है, जो झारखंड के जो औषधि जो पौधा है उसके बारे में यहाँ पे लिखना है और इसका जो प्रमुख जो उपाय है उपयोग क्या किस चीज़ के लिए किया जाता है उसका वर्णन करना है। अगला जो प्रश्न है यहाँ पे देखेंगे तो ये है भूमंडलीय तापन से लिया गया है कि भूमंडलीय तापन से क्या आशय है और भूमंडलीय तापन के कारणों का वर्णन करना है। जो भूमि में जो इसमें जो ताप जो बढ़ता है उससे आपको क्या आशय है और इसका जो कारण है कि किस प्रकार से भूमंडलीय तापन ऊर्जा प्राप्त करती है, उसके जो कारण होती है उसके बारे में यहाँ पे बतलाना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं कि किस प्रकार से होने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है भूमंडलीय तापन के प्रभावों का वर्णन करना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भूमंडलीय तापन के प्रभावों का वर्णन करना है। ये है विद्या गैस पेपर का सबसे लास्ट क्वेश्चन। इसमें यह बोला गया कि भूमंडलीय तापन जब आती है या फिर भूमि जब गर्म होती है तो उससे किस चीज के लिए आपको प्रभाव पड़ सकता है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया कि उसके कौन कौन से प्रभाव हैं उसके बारे में यहाँ पे लिखना है सारे एक चीजों के। फिर इस पे जो ओजोन परत पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ती है इसके बारे में, सारे जो महासागरीय या सागरीय जो जलस्तर है इसमें किस प्रकार से प्रभाव पड़ेंगे इसके बारे में सारा एक एक पॉइंट बाय पॉइंट लिखेंगे और समझेंगे। तो यही था जो हम सिर्फ क्वेश्चन इसमें बताने का प्रयास किए हैं। इसका जो आंसर है सारा एक एक करके हम प्लेलिस्ट में डालने का प्रयास करेंगे ताकि आप लोग का जो इन्वायरमेंटल स्टडी है पर्यावरणीय अध्ययन है इसको आप काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से इसका एग्जाम का प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। अगर आप इसका जो पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं विद्या गैस पेपर का तो आप कमेंट कीजिए कि हाँ हमको ये पीडीएफ चाहिए, आपको मिल जाएगा, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो यही था जो पर्यावरणीय जो अध्ययन है एनवायरमेंटल स्टडी वीएससी पेपर, इसका आज हम विद्या गैस पेपर लाने का प्रयास किए थे ताकि आप लोग को किसी प्रकार से एग्जाम में दिक्कत ना हो। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।